आपके भी प्लांट्स में इस तरीके से चींटियों ने अपना घर बना रखा है, पौधों को ग्रो नहीं करने दे रही हैं, तो इसके लिए आज मैं बहुत ही आसान और दो साधारण उपाय लेके आई हूँ। इन दो चीज़ों से प्लांट से चींटियाँ दूर भागेंगी और फिर वापस कभी नहीं आ पाएंगी। तो ये क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरी केयर करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट्स में चींटियां आ जाती हैं और चींटियों के आने से प्लांट की ग्रोथ पे भी बहुत ख़राब असर पड़ता है। खास करके जब प्लांट्स में ज़्यादा चींटियां आती हैं तो वो फूलों को खिलने नहीं देती हैं, फूल झड़ जाते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए दो चीज़ें मैं बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ये कपूर है। और कपूर मोस्टली सभी घरों में पाया जाता है। तो कपूर के आपको यहाँ पे 7 दाने ले लेने हैं, छोटी छोटी जो टिक्कियाँ आती हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसे यूज़ कैसे करना है, फिर उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इससे फ़ायदा क्या होगा, किस तरीके से चींटियाँ इनसे दूर रहेंगी। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है लक्ष्मण रेखा। वैसे तो ये कॉकरोच के लिए आती है, पर ये चींटियों के लिए भी बहुत ही अच्छा असर डालती है। तो जो कपूर है वो तो एक तरीके से ऑर्गेनिक है, पर ये एक तरीके से देखा जाए तो केमिकल है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इन दोनों को यूज़ कैसे करना है अब इस टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम कपूर की बात कर लेते हैं, कपूर को कैसे यूज़ करना है। तो अगर ये चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पंसारी की दुकान पे, जहाँ पे भी राशन का सामान मिलता है, ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले कपूर को यूज़ करने के लिए हमें उसे बारीक करना होगा। तो अगर आप चाहें तो इसे कुटनी में भी बारीक कर सकते हैं, और चाहें तो किसी पेपर में, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने पेपर में रख लिया है कपूर को। और अब पेपर हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद कपूर के ऊपर किसी भारी वजन से दबाव डालेंगे। तो इस तरीके से जब हम दबाव डालेंगे तो जो कपूर है वो थोड़ा सा टूट जाएगा। और जैसे वैसे कुछ कपूर तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप हाथ से भी प्रेस करेंगे तो वो बहुत आसानी से उनका पाउडर बन जाता है। और आपको बस इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद अब हम इसे किसी बर्तन में अलग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। अगर आप इसको हाथ से ज़रा सा भी प्रेस करेंगे ना तो ये फूट जाएगा। तो बहुत आसान है इसका पाउडर बनाना। एकदम बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा अगर छोटा छोटा दरदरा टाइप का टुकड़ा भी रहेगा तो चलेगा, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं कि एकदम पाउडर फॉर्म में ही कपूर रहे। तो ये देखिए हमारा कपूर तैयार हो गया है। अब इसका यूज़ कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले लक्ष्मण रेखा को भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ। तो इसको हमें इसकी स्टिक का हेल्प चाहिए। तो स्टिक को अगर आप चाहें तो इसका भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे करना है मैं बताऊंगी। पर फिलहाल मैं पाउडर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ स्टिक का इस्तेमाल करूँगी ऐसे ही। तो देखिए इसको यूज़ करने से क्या होगा पहले ये बता देती हूँ आपको। तो जैसे प्लांट्स में चींटियाँ वगैरह आती हैं तो उससे क्या होता है कि चींटियाँ अपने साथ साथ और भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब एक बार प्लांट में चींटियाँ आना शुरू कर देती हैं तो धीरे धीरे और जो कीड़े होते हैं वो भी प्लांट्स में आने लगते हैं। तो इनसे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कुछ चींटियाँ अगर प्लांट्स में आ रही हैं तो फिर आपको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी में ही घर बना लिया है चींटियों ने, या फूलों पे बहुत ज़्यादा, खासकर जो हमारा हिबिस्कस का प्लांट होता है उसमें तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि प्लांट, जिस भी प्लांट को आप ये वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको पहले अच्छे से नहला दीजिए, ताकि उसके ऊपर जितनी भी चींटियां हैं वो हट जाएं। और जैसे ही पौधा आपका लगे कि सूख गया है, 1 घंटा 1.5 घंटे में फिर ये काम करें जो अब मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले पत्ते और प्लांट की मिट्टी ऊपरी जो लेयर होती है वो हल्की सी ड्राई रहे, तो ही फिर आपको ये ट्रीटमेंट करना है। अब बात आती है कि इसे यूज़ किस टाइम करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शाम का टाइम चुने। शाम का टाइम बेस्ट होता है इन सभी चीज़ों के लिए। तो शाम मतलब रात ना रहे, शाम का टाइम ही हो, तो उसके समय पे आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जब प्लांट हमने धो लिया अच्छे से नहला के, प्लांट के पत्ते और मिट्टी थोड़ी सी सूख गई, उसके बाद हमें क्या करना है, जो कपूर हमने पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया था इसको अभी मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है
वहाँ पे जैसे कम से कम 2 से 3 चुटकी आप कपूर का पाउडर लीजिए और मिट्टी के चारों तरफ डाल दीजिए। देखिए मैंने मिट्टी को हल्का सा ड्राई होने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अगर मिट्टी गीली होती तो कपूर बहुत जल्दी गल जाता, पर कपूर की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उस स्मेल को बरकरार रखने के लिए मिट्टी हल्की सी ड्राई हो, एकदम ड्राई नहीं। आप देखिए इस समय मिट्टी, पानी आपको गीला दिख रहा है पर मिट्टी हल्की सी ड्राई है, तो ये टाइम पे आपको ऐसे कपूर को छिड़क देना है। और उसके बाद जो हमने लक्ष्मण रेखा ली थी उसको हम इस तरीके से गमले के चारों तरफ लाइनिंग से कवर कर देंगे। जैसे अगर गमला आप चारों तरफ गमले के ऊपर लाइन कर देंगे तो ये एक तरीके से पूरा कवर हो जाएगा और चींटियां इसको पार करके मिट्टी के अंदर नहीं पहुंच पाएंगी। क्योंकि ये केमिकल है तो मैं मिट्टी में डालने का सजेशन नहीं दे रही हूँ आपको, खासकर जैसे जो वेजिटेबल और फ्रूट के प्लांट होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। फ्लावरिंग प्लांट में आप डाल सकते हैं, इसका थोड़ा सा पाउडर लीजिए और प्लांट के ऊपर छिड़क दीजिए और बाद में ऐसे बॉर्डर बना दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक प्रोटेक्शन लेयर भी बन जाएगी और चींटियां भी प्लांट से दूर चली जाएंगी। इसके बाद हमें नीचे की साइड भी इस तरीके से चारों तरफ, गमले के चारों तरफ हमें इस तरीके से लक्ष्मण रेखा से एक बाउंड्री बना देनी है। तो इससे क्या होगा कि ज़मीन से जो मिट्टी का पॉट होता है या प्लास्टिक का पॉट है, कोई भी तरीके का जो भी पॉट आपके पास है उस पे आप इस तरीके से कवर कर देंगे तो कोई चींटी आपके गमले के ऊपर भी नहीं चढ़ पाएगी। और एक बारीक जगह और है जहाँ से चींटियाँ अंदर की तरफ एंटर करती हैं, वो है ये नीचे वाला पोर्शन। देखिए मैंने इस प्लांट में नोटिस किया कि चींटियां बहुत आगे पीछे घूम रही हैं, तो मैंने सोचा इसे हटा के देखती हूँ और उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने तो अच्छा खासा पूरा घर बना लिया था प्लांट के नीचे। क्योंकि पॉट में जो ड्रेनेज होल होता है ना, इस ड्रेनेज होल से ये मिट्टी के अंदर चली जाती हैं और उसके बाद ये फिर क्या करती हैं, जड़ों के अंदर पूरा अपना घर बनाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे जो जड़ें होती हैं वो सूखना शुरू कर देती हैं और हमें आइडिया भी नहीं लगता है कि हमारा प्लांट कैसे ख़त्म हो गया। तो जो ड्रेनेज होल है आपको वहाँ पे भी ऐसे सर्कल बना देना है, जैसे देखिए आप वीडियो में मैंने बनाया है। इस सर्कल से क्या होगा कि अब ड्रेनेज होल के अंदर से चींटियाँ प्लांट के ऊपर नहीं जाएंगी और जो हमने बॉर्डर बना दिए हैं पॉट के ऊपर, वहाँ से भी चींटियाँ अब एंटर नहीं कर पाएंगी। तो अब जिस जगह पे गमले को रखना है एक बार अच्छे से हाथ से झाड़ लीजिए और उसके बाद आप पॉट को सीधा फिर वापस एज इट इज़ जहाँ पे भी आपको रखना है अब आप रख सकते हैं। अब क्या हो गया, नीचे से भी वो नहीं जा सकती मिट्टी के अंदर, ऊपर से भी नहीं जा सकती हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये चीज़ आप जैसे प्लांट को जब पानी देंगे तो फिर धीरे धीरे धुलती रहेगी, तो आप हफ्ते में जैसे 2 बार 3 बार इस जो बाउंड्री को आप फिर से दोबारा से लाइनिंग करते रहेंगे ना इसके ऊपर, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद फिर चींटियां अपना रास्ता बदल देंगी, जगह चेंज कर देंगी और फिर वो कहीं और चले जाएंगी, फिर वापस प्लांट पे लौट के नहीं आएंगी। तो सिर्फ 1 हफ्ता आपको ये प्रोसेस करना है, उसके बाद आपकी चींटियों की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाने वाली है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।